क्या बीजेपी सरकार बढ़ाएगी आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय, क्योंकि आ गया है चुनावी वादा पूरा करने का समय। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या बीजेपी सरकार अब आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय, आशा बहनों का मानदेय 15,000 रुपये कर देगी। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिखित रूप से ये वादा किया हुआ है कि हम सरकार में आने के बाद आंगनवाड़ी और आशा बहनों का मानदेय 15,000 रुपये कर देंगे। साथ ही साथ कुछ और भी बड़ी बड़ी घोषणाएं आंगनवाड़ी और आशा बहनों को लेकर की गई है। तो सवाल यही है कि क्या अब पार्टी की सरकार बनने वाली है, बीजेपी की सरकार बननी लगभग तय हो चुकी है। तो ऐसे में क्या अब बीजेपी यानी कि इसके जो शीर्ष नेतृत्व की तरफ से वादा किया गया था, अमित शाह जी की तरफ से मौखिक रूप से भाषण देकर ये बात कही गई थी कि हम आंगनवाड़ी और आशा बहनों का मानदेय 15,000 रुपये कर देंगे। तो क्या सरकार आने वाली है, तो क्या अब सरकार अपने वादे को पूरा करेगी? सबसे पहले आप लोग ये चुनावी घोषणा पत्र देख लीजिए। इसमें देख लीजिए कि कहाँ पर क्या बातें लिखी गई हैं। ये पूरा 60 पेज का यहाँ पर चुनावी घोषणा पत्र है। इसमें तमाम बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर भी देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा संकल्प पत्र है। उसके बाद आगे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या वादे किए गए हैं, पूरा 60 पेज का वादा है। शुरुआत में देख सकते हैं तमाम चीज़ें हैं। यहाँ पर देख सकते हैं शिवाजी महाराज की तस्वीर है। उसके बाद विषय सूची दी गई है। विषय सूची के बाद 15 प्रमुख वादे बताए गए हैं, जिसमें पहला वादा है कि हम लाडली बहन योजना के अंतर्गत प्रति महिला को दी जाने वाली वित्तीय जो सहायता दी जाती है 1,500 रुपये, उसको 2,100 रुपये तक कर देंगे। इसके लिए किया गया है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि पुणे महाराष्ट्र में 25,000 महिलाओं को पुलिस बल में भर्ती करेंगे। इसके अलावा किसानों को लेकर वादा किया गया था कि किसानों की ऋण माफी की जाएगी। इसके अलावा किसान सम्मान योजना के अंतर्गत जो वार्षिक राशि दी जाती है 12,000 रुपये, उसको बढ़ाकर 15,000 रुपये कर देंगे। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी में भी 20% की वृद्धि करेंगे। इस तरीके के वादे यहाँ पर किए गए हैं। इसके बाद और भी तमाम बड़े बड़े वादे किए गए हैं। यहाँ पर आइए देखते हैं कि आंगनबाड़ी बहनों को लेकर क्या वादा किया गया था। वृद्धों के लिए वृद्धा पेंशन को लेकर बड़ी घोषणा की गई थी कि वृद्धा पेंशन जो दिया जाता है उसको 1,500 रुपये से 2,100 रुपये तक बढ़ा देंगे। इसके अलावा आगे और भी चीज़ें दी गई। यहाँ पर देख सकते हैं 25 प्रमुख मुद्दे क्या क्या रहे थे। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का यहाँ पर देख सकते हैं जिक्र किया गया है साफ तौर पर कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा सेवकों की आर्थिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें 15,000 रुपये मासिक का मानदेय और बीमा कवरेज देंगे। तो ये बड़ी घोषणा की गई है। दो बड़ी घोषणाएं इसमें, एक तो आंगनबाड़ी और आशा बहनों का जो मानदेय है उसको 15,000 रुपये करने का वादा किया गया है। इसके साथ ही साथ बीमा कवरेज देने की भी बात की गई है। तो आंगनबाड़ी और आशा बहनों को लेकर यहाँ पर दो बड़े वादे बीजेपी की तरफ से किए गए थे। अब देखना यह होगा कि अब बीजेपी की सरकार बनने वाली है तो क्या आंगनबाड़ी बहनों, आशा बहनों के साथ किया गया वादा, किसानों के साथ किया गया वादा, वृद्धाओं के साथ किया गया वादा पूरा किया जाएगा। आइए इसके बाद आपको सुना देते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी का वो बयान भी, जिसमें उन्होंने आंगनबाड़ी और आशा बहनों को लेकर ये वादा किया हुआ है। लाडली बहन योजना, इसको हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन का बढ़ोतरी कर रहे हैं। किसानों के लिए ऋण माफी और किसान सम्मान निधि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 कर रहे हैं। मूल्य स्थिरीकरण कोष के माध्यम से हम महंगाई को काबू करेंगे और 10 लाख प्रतिभावान छात्रों को मासिक 10,000 का मानदेय उनके आगे के अवसर के लिए देंगे। 45,000 गांवों में रास्ते बनाने का काम किया जाएगा। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा कवरेज भी किया जाएगा और उनका मासिक वेतन 15,000 तक बढ़ाया जाएगा। तो अब आप में से काफ़ी भाई बहन कहेंगे ये तो वादे हैं और वादे सरकारें पूरा नहीं करती हैं। जी हाँ, ज़्यादातर स्टेट में, ज़्यादा जगहों पर ऐसी ही चीज़ें सामने आती हैं कि वादे तो किए जाते हैं, लेकिन पार्टी जब सरकार में आ जाती है तो वहाँ पर वादों को पूरा नहीं किया जाता। लेकिन इन बातों को भी ध्यान में रखना होगा। पिछले की चीज़ें क्या थी वो अलग बातें हैं, लेकिन कुछ हाल फिलहाल में चीज़ें हुई हैं उसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी जब लोकसभा का चुनाव था तो लोकसभा चुनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी चुनाव चल रहे थे विधानसभा के। उस समय उड़ीसा में इसी बीजेपी पार्टी की तरफ से वादा किया गया था कि हम उड़ीसा की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 12,000 रुपये कर देंगे।
चुनाव जीतती है बीजेपी, उसके बाद पार्टी जो है सत्ता में आ जाती है, बीजेपी की सरकार बन जाती है और सरकार बनने के महज 2 महीने के अंदर ही आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि को लेकर आदेश भी जारी कर दिया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि इतने वादे को इतना जल्दी पूरा किया गया, जो कि काबिले तारीफ है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर भी वादा पूरा ही कर दिया जाए। अब आपको क्या लगता है कि क्या सरकार में आने के बाद बीजेपी अपना वादा पूरा करेगी? क्योंकि कई राज्यों में बीजेपी ने वादे किए हैं लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया है, इसलिए ऐसा कहना कि वादा पूरा ही किया जाएगा ये बेईमानी होगी। लेकिन वादा किया गया है तो अब वादों को पूरा करने का समय आ चुका है, इसलिए हमने ये वीडियो बनाई है। आप लोग भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो बीजेपी पार्टी है उनके शीर्ष नेतृत्व हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको अपना वादा याद आ सके और वो अपने वादों को पूरा कर सके और आंगनबाड़ी और आशा बहनों का मानदेय जो है वो बढ़ाकर 15,000 रुपये कर सकें। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी सच में आंगनबाड़ी बहनों के दर्द को समझती है? क्या सच में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को बेहतर करना चाहती है? इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है, क्योंकि तमाम अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो इसी बीजेपी पार्टी की तरफ से वादे किए जाते हैं आंगनबाड़ी बहनों को लेकर, और हर जगह पर इसका मतलब ये होता है कि हर जगह पर आंगनबाड़ी बहनों की स्थिति खराब है। ये बात बीजेपी के सभी शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे कोई और भी बड़ा नेता हो, सभी को पता है कि आंगनबाड़ी बहनों की स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, तभी तो उनके लिए वादे किए जाते हैं। लेकिन जब केंद्र की बात आती है तो केंद्र में सरकार आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को क्यों नहीं बढ़ा रही? साल 2018 में ही आंगनबाड़ी बहनों का केवल मानदेय बढ़ाया गया था, उसको भी कई राज्यों में लागू अभी तक नहीं किया गया है। तो सवाल यह है मोदी जी से कि आपको अगर सच में आंगनबाड़ी बहनों के स्थिति की चिंता है तो प्लीज़ आप अपने स्तर से कम 10,000 रुपये का मानदेय कर दीजिए। उसके बाद अलग अलग राज्य आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय बढ़ा कर देंगे तो जाकर कहीं आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय जो है वो बेहतर हो जाएगा। क्यों? कम से कम आप जो गुजरात हाई कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है कि आंगनबाड़ी बहनों को सरकारी कर्मचारी बना जाए, कम से कम आपको उसको पूरा करना चाहिए। लेकिन अगर उसको पूरा करने में देरी हो रही है तो कम से कम आप अपने स्तर से 10,000, 12,000, 15,000 रुपये केंद्र सरकार से मानदेय दीजिए। जो वर्तमान में 4500 रुपये आप देते हैं उसको बढ़ाकर कम से कम 10,000, 15,000 रुपये कर दीजिए, ताकि जब राज्यों की सरकारें उसमें मानदेय बढ़ोतरी करें या फिर अपना मानदेय ऐड करें तो जाकर आंगनबाड़ी बहनों को एक सम्मानजनक मानदेय मिल पाए। एक बात और है कि अगर किसी के मन में ऐसी बात चल रही हो कि आंगनबाड़ी जो वर्कर होती हैं वो पार्ट टाइम वर्कर होती हैं, उसके हिसाब से उनका मानदेय सही है, क्योंकि कई बार कई मंत्रियों, कई नेताओं के मुंह से ये बात निकल चुकी है कि आंगनबाड़ी जो वर्कर होती हैं वो पार्ट टाइम वर्कर होती है, उस हिसाब से उनको सही मानदेय दिया जाता है। तो पार्ट टाइम वर्कर वो होता है जो 4 घंटे 3 घंटे कार्य करता है। लेकिन क्या आंगनबाड़ी बहनें सच में 4 घंटे 3 घंटे काम करती हैं? नहीं, आंगनबाड़ी बहनें तो 10 घंटे 12 घंटे भी काम कर रही हैं। तो इस हिसाब से तो उनको फुल टाइम वर्कर माना जाना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार की बात एक बार स्मृति ईरानी जी ने कही थी। जब आंगनबाड़ी बहन ने उनसे मानदेय वृद्धि की बात की थी तो उन्होंने कहा था कि आंगनबाड़ी बहनें मात्र 1 घंटे कार्य करती, इस हिसाब से उनको सही मानदेय मिलता है। फिर उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, आंगनबाड़ी बहनों ने इस बात का किस तरीके से बदला लिया, ये बात किसी से छिपी नहीं है। तो कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, ये समझने की भूल न करे कि आंगनबाड़ी बहनों में ताकत नहीं है। आंगनबाड़ी बहनें चुनाव में अपनी ताकत दिखाती हैं। कई बार उन्होंने सत्ता का परिवर्तन किया हुआ है। झारखंड की बात कर लीजिए तो झारखंड में पिछली बार जो सत्ता का परिवर्तन किया था वो आंगनबाड़ी बहनों की बदौलत ही हुआ था। इसके अलावा तमाम राज्यों में भी आंगनबाड़ी बहनों ने सत्ता का परिवर्तन किया है या फिर सत्ता में किसी को बिठाया है। इसलिए किसी भी राजनीतिक दल को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों से हम कह रहे हैं, क्योंकि अलग अलग राजनीतिक दलों की अलग अलग जगहों पर सरकार है। कोई पार्टी दूसरे राज्य की जहाँ पर सरकार होती है, चाहे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि एक्स पार्टी जो है बीजेपी है, वो जब जहाँ पर कांग्रेस शासित राज्य है वहाँ पर जाकर कहती है कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ना चाहिए। कांग्रेस वहाँ पर जाती है जहाँ पर बीजेपी सत्ता में है। आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में जाकर कहती है कि हम आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाएंगे, वहाँ पर बढ़ना चाहिए। लेकिन जहाँ पर खुद की पार्टी सत्ता में होती है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई और भी राजनीतिक दल हो, सभी पार्टियां इसी प्रकार का खेल आंगनबाड़ी बहनों के साथ खेल रही हैं। ये खेल खेलना बंद कर दीजिए। सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध है कि प्लीज़ हमारी आंगनबाड़ी बहनों की आर्थिक स्थिति को समझिए और उनके मानदेय को बेहतर कीजिए। पहले तो उनको गुजरात हाई कोर्ट के आदेशानुसार सरकारी कर्मचारी बनाए जाने चाहिए, और जब तक ऐसा नहीं हो पाता है तब तक राज्य और केंद्र का मानदेय मिलकर कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये का मानदेय आंगनबाड़ी बहनों को मिल जाए, ताकि उनका घर का खर्चा चलता रहे।
अभी आप में से काफ़ी भाई बहन ऐसे भी हैं जो अभी इसी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि फेक न्यूज़ है, फर्जी न्यूज़ है। आप लोग जो ऐसे कमेंट करते हैं उनके बारे में हमें एक बात समझ में नहीं आती है कि आपकी बुद्धि में इतनी कमी है कि आप समझ नहीं पाते बातों को, या फिर आप पढ़ नहीं पाते कि थंबनेल पे क्या बातें लिखी गई हैं, अंदर क्या बातें बताई गई हैं। कहीं पे भी इस वीडियो में भी हमने ऐसा नहीं कहा कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय 15,000 रुपये हो गया। हमने ये कहा है कि अब बीजेपी सत्ता में आने वाली है तो बीजेपी पार्टी का ये दायित्व बनता है कि वो अपने वादे को पूरा करे। तो हमने लिखा हुआ है कि वादा पूरा करने का समय आ चुका है, 15,000 रुपये मानदेय करने का समय आ चुका है। यही सारी बातें हमने कही है और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सरकारों को ये याद दिलाया जा सके कि उन्होंने किस दम पर सत्ता हासिल की है, किसके साथ क्या वादा किया था जिसकी वजह से उनको वोट मिला है, और उस वादे को आपको पूरा करना है ताकि आप सत्ता में बने रह सकें। वरना सत्ता जाने में, किसी भी पार्टी की सत्ता हो वो जाने में देरी नहीं लगती है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके काम की रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।